सालों से हमने माउंटेनियरिंग किया था, अच्छा लगता था। बाकी के हमारे उम्र के जो बच्चे थे वो कुछ और खेल खेलते थे, हमारे खेल कुछ अजीबोगरीब थे, हम क्या करेंगे। और कोई भी ऊंचाई का पहाड़ जैसे दिखाई देता था तो अच्छा लगता कि इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहिए। ऊपर चढ़ने के बाद जैसे नीचे देखते थे, अच्छा लगता कि इस ऊंचाई पे हम पहुंच गए हैं। थोड़ा सा घमंडीपन लगता था, इस चोटी को हमने ले लिया। रैपलिंग करने के बाद में दोबारा लगता था, अरे ये तो छोटा पहाड़ है और थोड़ा बड़ा पहाड़ बाजू में है, चलो इस दिशा में चलते। फिर कोई कहता था कि नहीं मांगी तुंगी पे चल के दिखाओ, कोई बोलता था कि नहीं इस पहाड़ी की चोटी पे जाओ। और ढूंढते ढूंढते पता नहीं चला कि बहुत सारे दोस्त हमने जमा किए थे, लाइक माइंडेड। एक अच्छा किस्सा तभी हमें पता चला था कि इंसान का घमंड या तो उसका जो योग समझता है, योग कैसे टूट जाता है। एक जगह पर हम चले गए और इतना रास्ता खराब था, बहुत भूख लगी थी, लेकिन सबने कहा नहीं अभी तो चलेंगे, अभी चढ़ेंगे। जाते जाते हमने ये भेड़िया होती है, इनके साथ में एक छोटे बच्चे को देखा। किसी ने मजाक किया, चलो देखते, वो जो बकरी है उसके बच्चे को उठाते, फोटो बिटो निकालते हैं। उसको पूछा क्या कर रहा है, बोले नहीं अभी ऊपर जाना है। अच्छा, उम्र रहेगी कुछ 11-12 साल की। दोबारा शुरुआत किया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए। उसके बाद में जब हम चोटी पे पहुंचे सबकी हालत खराब थी, ऐसे थके हुए थे। ऊपर जाके देखा तो सारी वो बकरियां ऊपर है और ये लड़का ऊपर बैठा हुआ है। अपने आप को चोटी के गिरियारोहक समझने वाले हमने देखा कि एक 11-12 साल का लड़का जिसके पैर में जूते नहीं कुछ नहीं, हमारे पहले पहुंच भी गया, आराम कर रहा है, सिर्फ बांसुरी नहीं बजा रहा था। हमने उससे पूछा तू इतना जल्दी कैसे पहुंच गया? बोले पहुंच गया, अभी मैं निकल रहा हूं नीचे, रोज आता हूं, नीचे से ऊपर रोज आता है। हाँ रोज आता हूं। क्या मिलता है? बहुत आनंद आता है, मजा आता है। चलो नीचे चलते। नीचे जाके देखा तो अभी जैसे कहा था कि उतरना चढ़ना कभी कभी आसान होता है, लेकिन वो जो ऊंचाई से जब ये पैर हिल जाते हैं। दोबारा वही बात हो गई, शाम के 5-5:30 बजे है, भूख लगी है। नीचे आते आते देखा तो सबसे पहले लड़का पहुंच भी गया था, आराम से आराम कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। और हमने उसको पूछा तुझे थकावट नहीं लगती, थकान नहीं लगती? उसने कहा जो रोज का काम है उसमें काहे की थकान, आप तो कभी कभार आते हैं, रोज हमारे साथ रहो, आपको पता चलेगा, मजा आएगा। जो एक दिन के लिए ऐसे गिरियारोहक बन के एक चोटी पे जाता है और देखता है कि मैं यहाँ का राजा बन गया, कोई छोटा सा लड़का आके बता देता है तू कहाँ है, अपने आप को देख ले। योग यहां समझ में आता है कि जब तक हम अपनी इच्छा शक्ति को नहीं बढ़ाते हैं तब तक यह प्राणमय कोश जो है इसके आगे हम नहीं जा सकते, हम वहीं के वहीं फंस जाते हैं। सूक्ष्मतम जितनी चीज है उतनी वो महत्तम है, जितनी लघी मां है उससे आगे देखा जाए तो महिमा पता चलती है। हम क्या करते हैं, हम बड़प्पन देखते हैं, बड़ापन, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। योग यहां चला जाता है और उजाला जहां था उजाले से अपने आप कदम जो है अंधेरे की तरफ चले जाते हैं। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। जिस वक्त वह देखने के लिए गया था कि 2 युद्ध भूमि के बीच वाला जो रास्ता है जहां ठहरना है, वहां देखने के लिए जब भी अर्जुन गया था तभी उसने देखा, काफी बड़ी जगह होती है पुराने जमाने में, जब शंख बज जाता है तो ये युद्ध की शुरुआत है, उसके बाद में दोबारा शंख बजता है, अभी युद्ध यहां रोकना है, शाम हो गया। एक दूसरे के तंबू में लोग आते जाते थे, लेकिन यहां पर श्री कृष्ण ने कहा था यही वो जगह है, यहां तू और योद्धा कर्ण आमने सामने आने वाले हैं, न यहां जाना है न वहां जाना है, इसी जगह पर तो कर्ण को
भेद दे, अन्यथा अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसीलिए जब उसका जो इतना बड़ा रथ का जो व्हील है अटक गया, उसने कहा नहीं अभी रोकना मत, इसी जगह पे युद्ध भूमि है। तो कभी कभी ये सवाल आता है कौन सी चीज हम माने, मानवता की बात माने तो ये गलत है, बुद्धिमत्ता की बात मानेंगे तो वो गलत है, विज्ञान की बात अगर मानेंगे तो वहां प्राणमय कोश जो है ये गलत ही जाता है। एक दूसरे के ऊपर अंकुश रखते 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 अगर आनंदमय कोश तक जाना है तो वासना जो है, वासना के ऊपर जीत होना जरूरी है। कौन से वक्त पे यह कारण शरीर चेतनामय हो जाता है? तो पहली जो दो है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश एक दूसरे के साथ संयोग करे, उसके बाद में मनोमय कोश और विज्ञान कोश संयोग करे, और दोनों एक दूसरे के साथ समान भाव रखकर जब भी आनंदमय कोश की तरफ चले जाएंगे तो अपने आप एक संपूर्ण योग तैयार होता है। यही है वो प्रकृति का पुरुष तत्व। पुरुष तत्व के योग को जगाना है तो शुरुआत आंखों से है, जो देख रहे हैं, कान से जो सुन रहे हैं, नाक से जो सूंघ रहे हैं, जो स्पर्श पता चल रहा है, और जो खाना खा रहे हैं, इनके प्रति संपूर्ण योग होना जरूरी है। ध्यान धारणा में यही चीज सिखाई जाती है। आप देख रहे हैं तो क्या आप जो देख रहे हैं यह याद भी कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं, जो भी चीजें सुन रहे हैं क्या संपूर्ण भाव से सुन रहे हैं? आवाज आती है नहीं, कहीं ना कहीं मन हिल रहा है। इन्हीं का योग तैयार नहीं हुआ। उसके बाद नाक की तरफ जाते हैं, सूंघना है, सूंघना है, सांस लेनी है। काफी किताबों में लिखा है जप अजप्य, जप अजप्य, जप अजप्य। जप जो चल रहा है, सोहम की क्रिया जो चल रही है, लेकिन उसी वक्त पे मन में दूसरा विचार आता है और ये जो ध्यान है वो हट जाता है। मतलब ध्यान हटाने के लिए जितनी जितनी चीजें बीच में आती है, यही वो अंधेरा है। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन आज चुंबकीय शक्ति का संचार इतना जबरदस्त है कि जो कोई आज संकल्प करेगा कि नहीं, आज के बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि नित्य क्रम से मेरी योग साधना मैं करूंगा। काफी लोगों को लगता है कि शारीरिक एक आसन वगैरह करके इसका मतलब मैंने योग साधना की, गलत बात है।